आप सभी का स्वागत है एक और न्यू वीडियो में। तो आज की वीडियो में एक्सप्लेन करने वाला हूँ बैटल थ्रू द हेवन का सीजन 5 के एपिसोड 41 के प्रीव्यू को। और हाँ, एक्सप्लेन करना स्टार्ट करूँ उससे पहले मैं आप लोगों को क्लियर कट बता देता हूँ, इस वीडियो के लिए कंपलसरी है भाई ईयरफोन का यूज करना। वैसे तो मैं इसके अंदर ज्यादा डिटेल के अंदर नहीं घुसूंगा, फिर भी सेफ्टी के लिए ईयरफोन का जरूर यूज करें। और हाँ, कल जो नोवेल की वीडियो आने वाली उसको तो आप बिना ईयरफोन के देख ही नहीं सकते हो। अगर घर वालों ने देख लिया तो मैं बता रहा हूँ पक्का चप्पलों से मारेंगे वो, क्योंकि उसके अंदर जियान करेगा क्वीन मेडुसा का रेप। और जो नोवेल के अंदर लिखा गया है वो एकदम डिटेल में लिखा गया है और वो सब कुछ लिखा हुआ है जो जॉनी सिंस की वीडियो के अंदर होता है। तो प्लीज कल की वीडियो अपने रिस्क पर ही देखें। तो अब आते प्रीव्यू। तो प्रीव्यू की स्टार्टिंग होती है और हमें जियान दिखाया जाता है। जियान के दुई की विंग्स आ चुके थे, जिस वजह से हमें पता चलता है कि जियान पहुंच चुका है डाउन विंग लेवल पर। और इस फ्रेम में आप लोग ध्यान दोगे तो जियान के आसपास आपको स्क्रॉल वगैरह डले हुए दिखाई देंगे, क्योंकि जियान की जो स्पेस स्टोरिंग थी वो टूट चुकी थी और जो इंग्रेडिएंट वगैरह थे वो तो सभी कुछ जियान की बॉडी के अंदर चले जाते हैं। और यहाँ पे हमें प्रीव्यू के नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है जो जियान होता है वो फॉलन आर्ट फिल्म को ढूंढ रहा होता है, क्योंकि अब जो फॉलन आर्ट फिल्म की फ्लेम्स है वो जियान का कुछ भी नहीं बिगाड़ पाती, क्योंकि जियान के पास होती है एक स्पेशल तरीके की सीट जो कि ग्रीन लोटस के प्लेटफॉर्म से बनी थी। और फिर कुछ ही टाइम बाद जियान को फॉलन आर्ट फिल्म की रियल बॉडी मिल जाती और फिर जियान उसके पीछे अपनी 3000 लाइट मूवमेंट की स्पीड से पड़ जाता है। देखा ना, वक्त बदलते टाइम नहीं लगता। कुछ टाइम पहले फॉलन आर्ट फिल्म जियान के पीछे पड़ी थी, अब जियान पड़ा है फॉलन आर्ट फिल्म के पीछे। और वहीं पे जो फॉलन आर्ट फिल्म होती है वो ज्यादा देर तक जियान के हाथों से नहीं बच पाती और जियान उसे पकड़ लेता है। और फिर यहाँ से जो सीन होता है वो पूरी तरीके से कट हो जाता है और सीधा क्वीन मेडुसा के ऊपर चला जाता है। और अगर मैंने इसको डायरेक्ट एक्सप्लेन कर दिया तो आप लोग बोलोगे कि जियान क्वीन मेडुसा के साथ सेक्स क्यों कर रहा है, पागल वागल हो गया क्या, क्यों उसका रेप करने में लगा हुआ है। इसलिए पुराने वाले सीन पे चलते जहाँ पे जियान ने फॉलन आर्ट फिल्म को पकड़ लिया होता है और फिर जियान फॉलन आर्ट फिल्म को रिफाइन करता है और जियान कुछ ही टाइम के अंदर फॉलन आर्ट फिल्म को रिफाइन कर लेता है। और जब फॉलन आर्ट फिल्म जियान की बॉडी के अंदर जाती तो वहां पे हो जाता है युद्ध चालू ग्रीन लोटस फिल्म और फॉलन आर्ट फिल्म के बीच में। और अगर वो युद्ध कंटिन्यू चलता तो जियान की बॉडी कुछ ही टाइम बाद फट जाएगी। इस वजह से जियान यहाँ पे करेगा प्रोसेस, वो तो आप लोगों को नोवेल की वीडियो के अंदर पता चलेगा कि क्या करता है जियान। तो उसी बीच जो जियान होता है वो अपनी बॉडी से और अपनी माइंड से दोनों से कंट्रोल खो देता है और फिर जियान को सामने दिखाई देती है क्वीन मेडुसा, जहाँ पर उसकी सोल कंबाइन प्रोसेस चल रही होती है हेवी सोइलिंग पाइथन के साथ। और इस टाइम पे जो क्वीन मेडुसा होती है वो निर्वस्त्र होती है, जिस वजह से जो जियान होता है और उसको देख के जो जियान का सामान होता है उसके अंदर करंट दौड़ जाता है। और इस टाइम पे जियान भी एकदम से निर्वस्त्र होता है और वो क्वीन मेडुसा की तरफ जाने लगता है। और वहीं पे क्वीन मेडुसा की सोल कंबाइनिंग की प्रोसेस पूरी हो जाती है और इस प्रोसेस में जो क्वीन मेडुसा होती है उसकी पूरी द्वेकी खत्म हो चुकी होती है और वो पूरी तरीके से एक नॉर्मल लड़की होती है। और वहीं पे जो जियान होता है उसकी पूरी बॉडी के अंदर एनर्जी फ्लो हो रही होती है भयानक। और जियान जाके क्वीन मेडुसा का जाके हाथ पकड़ लेते तो क्वीन मेडुसा उससे अपना हाथ छुड़ाती है, पर वो जियान से अपना हाथ नहीं छुड़ा पाती क्योंकि वो अभी काफी ज्यादा कमजोर होती है। और साथ ही क्वीन मेडुसा जियान को धमकी भी देती है अपनी औकात के अंदर रह साले जियान के बच्चे, अगर तूने मेरे साथ कुछ भी करने की कोशिश करी तो मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगी। पर जो जियान होता है वो क्वीन मेडुसा की एक भी बात नहीं सुनता है और अपनी ग्रीन लोटस फिल्म को बाहर निकालता है और जो क्वीन मेडुसा के हाथ होते उनको बांध देता है और फिर क्वीन मेडुसा की पतली सी कमर को पकड़ता है और उसे खींच लेता है अपनी तरफ। और इस टाइम पे भी क्वीन मेडुसा जियान को धमकी वमकी देने में लगी हुई होती है, तो जियान क्वीन मेडुसा के एक हाथ से मुंह पकड़ता है और फिर क्वीन मेडुसा के मुंह में दे मारता है और जो क्वीन मेडुसा होती है अब वो भी चुप हो जाती है क्योंकि बोलने के लिए लिप्स ही नहीं बचे, क्योंकि जो जियान होता है वो लिप्सों को खाना स्टार्ट कर देता है एकदम जल्लाद की तरह। और इसके बाद जो कुछ भी होने वाला है वो आप सभी को देखने को मिलेगा नोवेल की वीडियो में। पर गाइस मैं आप लोगों से एक सवाल पूछना चाहता हूँ जिन लोगों ने नोवेल पढ़ रखी है। जैसा कि आप लोग जानते हो कि जो नोवेल के अंदर जो क्वीन मेडुसा होती है उसके कपड़े जल जाते हैं तो वो फिर से अपनी बॉडी के ऊपर सेम कपड़े लेके आती है। पर जब जियान क्वीन मेडुसा के पास जाता है और उसको पकड़ लेता है तब क्वीन मेडुसा अपनी बॉडी के ऊपर नाइटी लाती है। और नाइटी तो जानती हो आप लोग कब यूज की जाती है, क्वीन मेडुसा चाहती तो अपने पुराने वाले कपड़े लेके आती ना तो जियान को फाड़ने में दिक्कत भी होती, पर वो अपनी बॉडी पे पतली सी नाइटी बनाती जिसे जियान बहुत ही आसानी से फाड़ देता है। इसे देखने के बाद सिर्फ मुझे ये याद आता है बॉस ये सब दोगलापन है। मैं तेरा दोगलापन उतारता हूँ अब। और एक और वर्ड याद आता है जो मैंने छोटी क्लास में पढ़ा था, मन मन भावे मुड़ी हिलावे। सो किस्सा हमारी क्वीन मेडुसा का है। और फिलहाल के लिए इस प्रीव्यू में सिर्फ इतना ही, क्योंकि इस प्रीव्यू के अंदर ज्यादा कुछ था ही नहीं, 25 सेकंड का तो प्रीव्यू था। पर जो कल नोवेल की वीडियो आने वाली उसके अंदर सब कुछ होगा भाई, फुल मजा आने वाला है। और इसीलिए भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लो जिससे आप लोगों को मेरी सारी वीडियो की अपडेट मिल पाए और मेरी भी 100 के पूरे हो पाए। और अगर आप लोगों को नोवेल की एक बड़ी वीडियो चाहिए तो इस वीडियो पे करा दीजिए 10 के लाइक और 1 के कमेंट। और अभी के लिए मैं चलता हूँ और मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।